रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है और जंग के बीच इस बार दुनिया की हैरानगी का सबब बनी रूस की राजधानी मॉस्को से आई राष्ट्रपति पुतिन के वॉर पार्टी की तस्वीरें। राष्ट्रपति पुतिन का नया अंदाज। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने मनाया जश्न। क्राइमिया पर कब्जे की 8वीं सालगिरह का जश्न। पुतिन की वॉर पार्टी। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना की बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी सेना के बम और मिसाइलें यूक्रेन की सरजमी पर हर रोज तबाही और बर्बादी की नई इबारत लिख रहे हैं। आलम यह है कि रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में शरणार्थियों की तरह जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। ये सिक्के का एक पहलू है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के इस सिक्के के दूसरे पहलू खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि यूक्रेन जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के नए अंदाज को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमला कर दुनिया को पहले ही चौंका चुके हैं, लेकिन जंग के 23वें दिन एक बार फिर पुतिन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो अंदाज है जिसे देखकर दुनिया फिर हैरान है। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन इस जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में एक जश्न के समारोह में शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की, बल्कि इस जश्न में एक भाषण भी दिया। अपने भाषण के दौरान पुतिन ने कहा कि क्रेमलिन के सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और एक दूसरे का समर्थन किया। То, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения.
हैरानी तो इस बात की भी है कि पूरे कोरोना काल में राष्ट्रपति पुतिन ने कभी भी ऐसे किसी रैली में शिरकत नहीं की, लेकिन 18 मार्च की शाम राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को स्टेडियम में मौजूद लाखों लोगों की भीड़ के बीच नजर आए। दरअसल 8 साल पहले 18 मार्च को रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया इलाके पर कब्जा कर उसे स्वायत्त घोषित कर दिया था। ये जश्न क्राइमिया पर रूस के कब्जे की 8वीं सालगिरह मनाने के लिए आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति पुतिन के इस जश्न में हजारों लोगों की भीड़ स्टेडियम में जुटी। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने लोगों से यूक्रेन जंग को लेकर वादा किया कि रूस अपने लक्ष्य को कुछ ही दिनों में हासिल कर लेगा। बोकारो के कुछ कारखानों में बैरिकेड्स तक बनाए गए, जिसे बनाने के लिए वहां के लोग पूरी ताकत से जुटे नजर आए। लोहे की पाइपों से तैयार किए गए इन बैरिकेड्स को दिन रात मेहनत करके बनाया गया, जिसके लिए कई कारीगरों ने अपना पसीना बहाया। जो इस काम में मदद नहीं कर पाया, उसने वहां देशभक्ति के गाने गाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन लोगों ने इसके अलावा लोहे की कीलों के सांचे भी बनाए ताकि रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन के शहरों में दाखिल होने से रोका जा सके। उधर पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स के जवान आग की लपटों में घिरी एक इमारत से महिलाओं और बच्चों को बचाते हुए नजर आए। बताया गया कि यह वीडियो मारियोपोल शहर का है, जो हवाई हमलों की वजह से खंडर बन चुका है और अब वहां चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों ने घेराबंदी शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें चेचन लड़ाके एक इमारत के ऊपरी मंजिल पर गोलियां बरसाते दिखे। दीवारों और गाड़ियों की आड़ लेकर इन लड़ाकों ने ऐसी गोलाबारी की कि पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें आग लगी थी और उसके निचले तले पर कुछ लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद इन लड़ाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। दावा है कि रमजान कादिरोव के चेचन स्पेशल फोर्स को मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए तैनात किया गया है और माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दरअसल इसलिए दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपनी चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे हुए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते, इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी कि भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। वो इससे पहले सीरिया और जॉर्जिया में भी पुतिन के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहां अपनी सेना की तैनाती कर चुके हैं। जंग के 24वें दिन रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर हमले और तेज कर दिए और इन हवाई हमलों में वहां की एक स्टील फैक्ट्री को भारी नुकसान भी पहुंचा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में स्टील फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस के हवाई हमलों में फैक्ट्री के कई अहम हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि एक दूसरी तस्वीर में लोग रूस के इन हमलों से बचने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाते नजर आए। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। कमोवेश कुछ यही हाल रिहायशी इलाकों का भी रहा। ज्यादातर इमारतें रूस के हमलों में जलकर राख हो गईं और कई तो खंडहर में तब्दील हो गईं। मारियोपोल पर रूस की एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है।